आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट। अब से थोड़ी देर पहले आरटीसी ने आपका सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 का डिटेल जो एडवर्टाइज था, जो सीट्स बढ़ाई थी, आपके 6500 सीट्स ऑलरेडी थी स्टूडेंट। उसके साथ में 3151 सीट्स और एक्स्ट्रा एड की हैं स्टूडेंट, ठीक है। वो उसके बाद में डिटेल एडवर्टाइज आज जारी किया है। उसमें आपके मैथ्स के खाते में आई है 2076 सीट्स, लेकिन ये तो पहले से पता लग गया था। लेकिन इसमें आपके नॉन शेड्यूल एरिया और शेड्यूल एरिया की कितनी सीट्स कैटेगरी वाइज है वो हमको आज के विज्ञापन से पता चला है, ठीक है। देखिए डिस्कस करते हैं, उसके बाद में फिर कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या 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 रह सकती है इस बेस पर, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें सर जनरल कैटेगरी में आप देखते हैं तो 449 अनारक्षित पद हैं आपके। गर्ल्स के भी काफी अच्छे खासे पद हैं 188, उसमें से आपके एक्स सर्विसमैन देखिए 77। तो हालांकि मुझे ये लग रहा है कि एक्स सर्विसमैन सारे नहीं मिल पाएंगे, ये आपके कम होंगे यहाँ से, ये आपके कम होंगे यहाँ से। अगर मैं इसमें से 50 की मांगू स्टूडेंट तो भी आपके पास में अनारक्षित में 400 सीट्स तो हैं। अगर मैं यहाँ से 77 के विरुद्ध 50 सीट्स मान लूं, 49 सीट्स जो भर गई हैं सर्विसमैन से, ठीक है। सारी तो मुश्किल है भरना 77 तो, लेकिन ये अगर भर गई हैं तो अगर 400 तक भी आपकी जनरल की सीट बचेगी और गर्ल्स की 188, जो बहुत ही अच्छा खासा एक आंकड़ा है। ओबीसी देखिए स्टूडेंट, अनारक्षित में 258 है, बॉयज और गर्ल्स दोनों की। गर्ल्स के भी 115 है। इसमें से मैं तो 47 मानू ऑलमोस्ट, तो ये बचेगी आपकी 210 के आसपास, ठीक है। 47 क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में स्टूडेंट जो है एक्स सर्विसमैन आपको मिल जाते हैं। 40 भी मानू स्टूडेंट, 47 में अगर 40 मानू तो भी यहाँ आपके 218 बनते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में स्टूडेंट देखिए 124 हैं, काफी सीटें हैं, 54 है। 22 में अगर मानू तो यहाँ पर भी आपके 102 सीट्स यहाँ पर भी बचती है, ठीक है। मैंने एसटी एससी नहीं माना क्योंकि उसमें आपको कट ऑफ जो है वो फाइनली 35% ही रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एमबीसी की 40%, यानी कि लास्ट आपका 200। खास बात हम बात करेंगे उसमें शेड्यूल एरिया में काफी सीटें आई हैं आपकी, 105 आपके अनारक्षित हैं। गर्ल्स के लिए 42 हैं, लेकिन फिर बात हुई है एसटीएस मैंने नहीं देखा क्योंकि वहां पर आपका 35% भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए ये जो सीट्स आई हैं उनको देखते हुए अगर हम मेरिट की बात करें तो देखिए तो क्या रह सकता है, ठीक है। तो इसमें पूरा एक एनालिसिस करते हैं। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट मेरे इस एनालिसिस से साथ में ना भी लगे कि भाई सर ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक तो एनालिसिस के वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें देखिए टोटल 400 सीट्स है आपके पास में जनरल कैटेगरी की, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस पेपर में आपके 300 प्लस जो बच्चे स्टूडेंट हैं यहाँ पर मुझे लग रहे हैं आपके 25 से 30 से अधिक बच्चे आपके 300 प्लस नहीं होने चाहिए इस पेपर के ऊपर। वो जो टफ और जो टॉपर है वो मेरे अकॉर्डिंग इस पेपर में आई थिंक शायद 360 से 370 है ना, 360 से 370 आपका टॉपर होना चाहिए। ऑलमोस्ट जो टॉपर होता है वो कट ऑफ से 100 प्लस होता है। ऑलमोस्ट जो टॉपर जो होता है वो ऑलमोस्ट जो टॉपर जो होता है वो एक कट ऑफ से 100 मार्क्स के ऊपर होता है। तो 300 प्लस आपके 25 से 30 लोग होने चाहिए। और कट ऑफ स्टूडेंट मैंने मेरे पिछले वीडियोस में बताई थी आपको 245 प्लस, यानी कि 245 हो सकता है, 246 हो सकता है, 247 हो सकता है, 244 भी हो सकता है, 243 भी हो सकता है, क्योंकि सीट्स हैं, क्योंकि सीट्स हैं लेकिन स्टूडेंट फिर भी मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। 245 का मतलब क्या है? 245 का मतलब स्टूडेंट मेरा ये है कि उसके मैथ्स में तो 130 आराम से हैं, 130 135 वाले बच्चे बहुत सारे हैं। शेड्यूल एरिया में भी बहुत है, टेस्ट एरिया में बहुत है आपके 130 135, और जीके में आप देखिए तो 110 नंबर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट के आ रहे हैं जो पिछले एक साल से पढ़ रहा है। और इसलिए स्टूडेंट की चॉइस के साथ ही ये वाला चॉइस की भर्ती के साथ ही तुरंत भर्ती आ गई थी विदिन 6 मंथ। तो जो स्टूडेंट ने पहला एग्जाम दिया था आपका पिछले बार वाला, वो उनका रिजल्ट आते ही 10 जून को रिजल्ट आया उनका, और ये तुरंत ही एग्जाम हो गया। नहीं कि यानी कि बहुत से स्टूडेंट जो थे लगातार तैयारी कर रहे थे, क्योंकि सीट जो थी वो आपकी बैकलॉग में चली गई थी, तो कंफर्मेशन नहीं था कि मेरिट कितनी जाएगी, है ना। इसलिए स्टूडेंट की तैयारी लगातार चल रही थी। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग 245 प्लस मतलब 250 प्लस मैं नहीं मान रहा हूँ, 245 प्लस 244 245 46 48 या 243 मतलब इसके अराउंड 245 में से आप प्लस माइनस 2-3 मार्क्स कर सकते हो, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी। हाँ, ये बात अवश्य है कि मुझे यहाँ से गर्ल्स के लिए मेरिट कम दिख रही है, जो अमूमन ऐसा नहीं होता है। मैं अगर देखूँ यहाँ से तो गर्ल्स के लिए मेरे को 230
232 to 235, ये मेरी जनरल गर्ल्स की बात कर रहा हूँ मैं, जनरल गर्ल्स की, जो मैंने हमेशा पहले भी यही बताया था। 245 और 230 से 235 जनरल गर्ल्स के लिए, ठीक है। 245 अनारक्षित वर्ग में, इसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो। 230 से 235, क्योंकि डिफरेंस जरूर रहेगा बॉयज और गर्ल्स की मेरिट, भले ही ज्यादातर नहीं रहता है, लेकिन इस पेपर को देखते हुए और इतनी सीट्स को देखते हुए रहना चाहिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट ओबीसी का। ओबीसी में आपके पास 210 सीटें आती हैं स्टूडेंट, तो मेरे ख्याल से यहाँ आपकी मेरिट रहनी चाहिए 225 से 230, है ना। एक गैप कम से कम रहेगा आपका 18 से 20 नंबर, एक गैप कम से कम रहेगा आपका 18 से 20 नंबर का ओबीसी और जनरल के बीच में। 225 हो सकता है, 225 कुछ कम भी चली जाए, लेकिन मेरे ख्याल से 220 से कम नहीं जानी चाहिए ओबीसी, ठीक है। 225 से 230 है, 228 भी हो सकती है, ठीक है, ये वाली। और गर्ल्स के स्टूडेंट अगर आप मान सकते हो ओबीसी के अंदर, तो 215 से 220, यहाँ भी आपका डिफरेंस रहेगा अच्छा खासा। ओबीसी बॉयज 225, 230, 230 ना जाए, 225 के आसपास, जैसे कि अगर मैं एक आंकड़ा बताऊं तो 225 के आसपास प्लस माइनस 2-3, 225 के आसपास प्लस माइनस 2-3, यहाँ 215 से 220। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट आपका 215 से 220, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें 215 से 220, और लेडीज गर्ल्स की बात करें 205 से 210, ये वाले गर्ल्स के लिए, ठीक है। बॉयज से बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 215 से 220, और गर्ल्स के लिए बात करें 205 से 210। बाकी तो आपका एसटी एससी में मेरे को लग रहा है 35% जाएगा, और एमबीसी कैटेगरी में भी आपके गिरते गिरते 35%, 40% तक चला जाएगा, ठीक है। ये एनालिसिस था। अब बात करते थे कि शेड्यूल एरिया में बहुत सारे पद आए हैं, 147 पद आ रहे हैं, यहाँ आपको एक सर्विसमैन भी नहीं मिलते हैं, बहुत कम। लेकिन दिक्कत वही है कि ये पद भरे नहीं जा रहे हैं। एसटी एससी कैटेगरी में 35% वाले बच्चे बहुत कम मिल रहे हैं, और यहाँ भी टोटल आपके 300 पद आए हैं इस बार शेड्यूल एरिया में। लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे तो इसका 10 से 12% से ज्यादा भरता हुआ दिख नहीं रहा, बहुत कम संख्या में पद भरे जा रहे हैं। यहाँ आपको 40% का सिलेक्शन हो जाना चाहिए जनरल कैटेगरी, और एसटी एससी में आपका 35% पर हो जाना चाहिए शेड्यूल एरिया। भले पदों की संख्या बहुत सारी है, लेकिन जो पेपर का जो लेवल था उसको स्टूडेंट मेंटेन नहीं कर पाए, वो बिखर गए, उनका धैर्य जवाब दे दिया, है ना। टाइम की बहुत प्रॉब्लम आई, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सके स्टूडेंट को, इस वजह से। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी सीट्स खाली नहीं जानी चाहिए, जहां तक मुझे विश्वास है। 400 और 200, 600 और आप 700, यानी ऑलमोस्ट इतने लोग तो होंगे जिनके मार्क्स 215-220 के बीच होंगे। देखते हैं फाइनली। अभी तो मुझे लगता है इस वीक के एंड तक आपकी आंसर की आ जानी चाहिए, उसी से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आंसर की में क्या होता है कि मैथ्स में हमको 2 या 3 क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है, बस हो सकता है शायद फर्स्ट आंसर की में डिलीट ना भी हो, फिर आपत्ति लगानी पड़ेगी, उसके बाद फिर उसका रिजल्ट देखते हैं क्या रहता है, ठीक है। क्योंकि आंसर की से काफी कुछ 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है स्टूडेंट। अभी तो और वेट करें, जो स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऑन बॉर्डर पर है, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे को लगता है कि जो आपको बताया उससे अगर आप 5-7-10 नंबर ऊपर है तो आपके लिए काफी सुखद स्थिति हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक, सब्सक्राइब चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।